हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी यहाँ पे उपस्थित भक्तों के चरणों में आज्ञा लेते हुए आज श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक, 8वें और 9वें श्लोक को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम यह अमल पुराण है, शाश्वत पुराण है। और ये शाश्वत पुराण, एक जगह एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि जैसे भगवान की लीलाएं जो हैं, अलग अलग लीलाएं, जैसे वाराह, वामन, नरसिंह, परशुराम इत्यादि जो लीलाएं भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग समय पर इन लीलाओं को करते हैं, शाश्वत लीलाओं को करते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम भी जो है अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग काल में, अलग अलग युगों में ये शाश्वत रूप में प्रकट है। ये ऐसा नहीं कुछ साल पहले इस श्रीमद् भागवतम को लिखा गया तो बस वही श्रीमद् भागवतम का जो इतिहास है वो यही है। श्रीमद् भागवतम के इतिहास के विषय में पिछले श्लोकों में भी वर्णन आया है। और जैसा कि शास्त्रों में बताया जाता है, स्कंद पुराण इत्यादि में, कि श्रीमद् भागवतम जो है अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों पे बताया जा रहा है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। जैसे शिव पार्वती जी के बीच में संवाद हो रहा है, जहाँ जी भी सुनते हैं श्रीमद् भागवतम को। फिर हम लोग अभी सुन रहे हैं कि मैत्रेय जी और विदुर जी के विषय बीच में चर्चा हो रही है श्रीमद् भागवतम में। और इस चर्चा में वे आगे के जो क्रिएशन है उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले श्रीमद् भागवतम के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे होता है ना कि फिलॉसफी फिलॉसफी करते करते फिर इतिहास के विषय में बीच में आ जाती चर्चा, कि थोड़ा थोड़ा जो चीज हम सुन रहे हैं, जो प्रमाण देना है हमें, उसके विषय में पहले जान ले कि वो चीज क्या है, कहाँ से आई है। तो श्रीमद् भागवतम जो है इसके इतिहास के विषय में चर्चा करते हैं। और वे इस श्लोक में बताते भी हैं कि कैसे ये सांख्यान मुनि ने किससे सुना, भगवान संकर्षण से। और सांख्यान ने इसे पराशर और बृहस्पति जी को सुना है। और वही पराशर मुनि जो है वे यज्ञ कर रहे थे। किसके लिए यज्ञ कर रहे थे? अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए वे यज्ञ कर रहे थे। उनके पिताजी शक्ति शक्ति के वशिष्ठ के 99 पुत्रों में से एक शक्ति जो थे, उनकी मृत्यु के बाद में पराशर मुनि सोचे कि इन असुरों को, उनके पिता को असुर ने खा लिया था मार के। कई जगहों पे चर्चा आती है कि एक राजा थे, महाभारत में भी ये चर्चा आती है कि एक राजा थे जिनका नाम था कल्मसा कल्मसपाद 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 करके राजा थे। वे उन्होंने आखेट करने जा रहे थे, पशुओं को हत्या करते हुए जा रहे थे। राजाओं क्षत्रियों का एक पहले होता था कि अपनी युद्ध कलाओं को जानने के लिए वे आखेट किया करते थे निम्न पशुओं को मार के, या जो पशु प्रकृति के नियमों को तोड़ते थे, ऐसे पशुओं का वध किया जाता था। तो वे वध करते हुए जा रहे थे। और जाते हुए रास्ते में एक पतला सा रास्ता पड़ता है, नैरो रोड। नैरो रोड पड़ता है, एकदम पतला सा सड़क पड़ता है। तो उसको क्रॉस कर रहे थे तो सामने से शक्ति भी आ रहे थे, जो किसके पुत्र थे? वशिष्ठ जी के पुत्र। तो वे भी आ रहे थे। तो दोनों जन में वाद विवाद होता है। हालांकि एक सामान्य शिष्टाचार है कि जो ब्राह्मण या अपने से वरिष्ठ कोई सामने हो तो उसको रास्ता पहले देना चाहिए, है ना। एक नॉर्मल
ठीक, ये है। यहाँ तक कि बड़ी गाड़ी अगर सामने आए तो छोटी गाड़ी जो है रुक जाती है साइड में, वो टक्कर देने के लिए नहीं जाती है कि हाँ भाई मैं नहीं हटूंगी। तो मूर्खता ही है एक तरह से। तो वैसे ही वैसे ही क्षत्रियों का धर्म है कि वे ऋषियों, महात्माओं, ब्राह्मणों की सेवा करें, उनको पूजनीय मानते हैं, तो उनको पहले रास्ता देना चाहिए था। लेकिन वे राजा जो है वे रास्ता नहीं देकर उनसे युद्ध करने के लिए, उनसे वाग युद्ध करने लगते हैं और उनको धकेल के हो जाते हैं आगे। और जो क्रोध के कारण शक्ति जो रहते हैं कि आपको घमंड हो गया है आपके राजा होने का, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ, जैसे हो जाओ। एक जगह ये वर्णन आता है और एक जगह पे ये वर्णन आता है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा था और वशिष्ठ जी के वशिष्ठ जी को बुलाया गया वहां पे भोजन के लिए। और राजा राजा जो थे वो पहले आखेट कर रहे थे, तो एक जगह पे क्या होता है, ऋषियों का ऋषि ऋषि पत्नियों के विषय में चर्चा आती है, तो वहां पे वो वध कर देते हैं उनका। तो वध करने के बाद में फिर वो श्राप देते हैं। एक जगह ऐसा वर्णन आता है, एक जगह ऐसा वर्णन भी आता है कि दो असुर जो रहते हैं वो शेर के बच्चे का रूप लेते हैं और शेर के बच्चे के रूप में रह के उन लोग आपस में खेल रहे थे। हाँ, तो ये राजा जो रहते हैं उन शेर के बच्चे को मार देते हैं और दूसरा जो उसका मित्र रहता है वो गुस्सा हो जाता है और वो क्रोध में आकर वो कहता है कि मैं तुमसे ही इसका बदला लूंगा। तो जब वशिष्ठ जी को राजा बुलाते हैं अपने राज्य में श्राद्ध पक्ष में, हाँ, प्रसाद के लिए, तो उस समय ये जो दूसरा असुर रहता है वो ब्राह्मण का वेश धारण करके वे राजा को कहते हैं कि भाई मुझे इच्छा है कि मैं मांस खाऊं, एक ब्राह्मण का मांस खाऊं। तो ब्राह्मण का मांस खाऊं इसके लिए तो फिर राजा जो रहते हैं वो तो करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी का ही स्वरूप लेता है वो और बोलता है मुझे मांस खाने की इच्छा है। तो राजा क्या करते हैं, अपनी पत्नी के द्वारा वो मांस पका के ऋषि को मार के मांस पका कर और वशिष्ठ जी के सामने रखते। तो वशिष्ठ जी उनको श्राप देते हैं कि जाओ तुम कोढ़ी हो जाओ या राक्षस बन जाओ और 16 साल तक पूरे जंगलों में फिरते रहना। तो समय याचना करते समय याचना करते हैं कि मेरा ये अपराध नहीं, भूल से ये हो गया है आपके स्वरूप में। तो वशिष्ठ जी ध्यान लगाते हैं तो उनको पता चलता है कि वो राक्षस का, असुर का एक कार्य है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं फिर भी तुमको 12 साल तो इसका भोग दंड करना पड़ेगा, 2 साल 4 साल जो है लेस कर देते हैं। तो उस कारण से वो राक्षस हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे वर्णन आता है कि शक्ति को मारने की वजह से पराशर मुनि जो उनके पुत्र रहते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के बाद में वे यज्ञ करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं जिसके अंदर सारे असुरों को मारा जाए। असुरों का क्या स्वभाव होता है, डेमोनिक नेचर क्या होता है, 13वें अध्याय में कौन से अध्याय में आता है डेमोनिक नेचर का? दम्भो दर्पोभिमानस्य क्रोधापारस्य, 16th में। हाँ, दम्भो दर्पोभिमानस्य क्रोधापारस्य च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद महासुनी। दम्भ, गर्वित रहते हैं हमेशा, कुछ अगर फेम प्राप्त कर लेते हैं पूर्व कर्मों के अनुसार तो वे क्या हो जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं कि अरे मेरे पास बहुत धन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दम्भो दर्पोभिमान से क्रोध पारुष्य में ऊंचा, क्रोध में रहते हैं हमेशा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये बिगाड़ दूंगा, मैं ये अच्छा कर लूंगा। अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद महासुनी, अज्ञान के वशीभूत होकर वो सोचता है कि मैं ही सभी चीजों का भोक्ता हूँ, लेकिन वास्तविकता में भोक्ता कौन है? लोग बताएंगे कोई, कौन है भोक्ता? भगवान। भगवान। किस श्लोक में बताया गया है? भोक्तारं यज्ञतपसं सर्वलोक महेश्वरम वेरी शूरिदम गुड, सर्वभूतानां यातमं शांति। बहुत बढ़िया। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वेदम सर्वभूतानां ज्ञातम शांति दीक्षति। भोक्तारम, भगवान ही सभी यज्ञों के भोक्ता है। और कोई व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मान लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? तीसरे अध्याय में ही तीसरे या चौथे श्लोक में बताया जाता है। क्या बताया जाता है? उसको चोर कहा जाता है। जो हमारे
लिए नियुक्त किया गया है, उन चीजों के अलावा अगर हम किसी चीज का भोग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? हमको चोर कहा जाता है। सून 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 चोर कहा जाता है। ईशोपनिषद में भी बताया गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता महाकृता कस्यचिदनम्। भगवान की ही पूरी प्रकृति है, तो कोई व्यक्ति सोच रहा है अरे भगवान के तो हम अंश हैं तो हम सब कुछ भोग लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र का कथन है कि भगवान ही सभी वस्तुओं के भोक्ता हैं। वास्तविक भोक्ता कौन है? भगवान, ईश्वर, और सभी उनके दास हैं, अंश हैं। तो हमारे लिए जितना नियुक्त किया गया उनको ही भोग करना चाहिए, उसके अलावा जो भी है उनका भोग करने से हम अ, पाप या कर्मों के बंधन में फंसते हैं। और हम भी जो उपयोग में लाते हैं उसको क्या करना है? पहले तोदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवा समर्पय गिराण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। पहले तोदियम वस्तु, आपका ही दिया हुआ आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ, ये भाव से अर्पण करना चाहिए पहले, उसके बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पे इतिहास के विषय में बताया जा रहा है, और उसके पहले बताया जा रहा है कि कैसे जो है जब पुलस्त मुनि आए, पुलस्त मुनि वही हैं जिनके वंशावली में रावण आते हैं आगे। पुलस्त के नाती थे रावण। तो पुलस्त ऋषि जो है डेमोनियन टीचर के जो व्यक्ति हैं उनके शुभ चिंतक है, उनके सलाहकार हैं। तो वही पुलस्त ऋषि आते हैं और पराशर मुनि से अनुरोध करते हैं कि आप ये यज्ञ मत करिए, इससे तो बहुत बड़ा भगवान की प्रकृति है ना, भगवान ने निर्माण किया है, सब तरह के वस्तुओं को, सब तरह के जीवों को निर्माण किया है, तो आप इस तरह से एक वंशावली पूरी खत्म कर दोगे, ऐसा मत करिए आगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत बहुत सब असुरी नहीं आएंगे, महात्मा भी आने वाले हैं, तो ऐसा मत कीजिए। तो ब्राह्मण वृत्ति के अनुसार या ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने के कारण पराशर मुनि जो हैं वे अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्षमा कर दिया। तो वैष्णव और ब्राह्मणों का ये कर्तव्य होता है कि वे अपने गुणों को नहीं भूलें, वे अपने गुणों को नहीं भूलना चाहिए किसी परिस्थिति में, चाहे कोई व्यक्ति वाद युद्ध कर रहा हो, मार रहा हो, पीट रहा हो, या किसी भी तरह के गाली गलौज कर रहा हो। भगवान को ही देखिए, शिशुपाल को 100 बार गाली देने के क्षमा कर दिया उन्होंने। 100 गाली देने के लिए क्षमा कर दिया, इतना गाली सुनने की क्या जरूरत है? वो तो पूरे जगत के सृष्टा है, हा? वो क्यों सुने? तुरंत एक झापड़ मार के उसको खत्म कर सकते थे, लेकिन वो भी क्षमा करते हैं। क्षमा जो है वो हमारा आभूषण है, वैष्णव का, भक्तों का एक आभूषण है क्षमा करना। तो वैसे ही उन्होंने, जैसा कि एक कथा थी, छोटा सा दृष्टांत दूंगा मैं, ये हम लोग ने कई बार सुना है। एक ऋषि रहते हैं, वे स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय वो जब अर्घ देते हैं सूर्य नारायण को, तो सूर्य नारायण को जैसे ही अर्घ देते हैं तो उनके हाथ में जो है वो जल के साथ साथ में बिच्छू आ जाता है। तो बिच्छू आ जाता है, तो बिच्छू को आते हाथ में देख कर वे सोचते हैं ये पानी में, इतने गहरे पानी में रहेगा तो डूब के मर जाएगा, इसको मैं किनारे कर देता हूँ। तो जैसे किनारे करने जाते तो डंक मारता है, तो फिर से वो पानी में गिर जाता है बिच्छू। फिर से वो स्वभाववत उसको उठा देते हैं कि उसको बचाने के लिए। तो फिर जब उसको रखने जाते हैं तट पर, तो वापस से वो बिच्छू डंक मार देता है, फिर गिर जाता है। ऐसे 2 3 4 बार ऐसा करते हैं। तो एक सज्जन पुरुष जा रहा था, वो जाते हुए देखता है ऐसा ये कार्य को, और खड़े होकर देखता है और बोलता है, अरे क्या महात्मा, आपको बुद्धि नहीं है क्या? वो बिच्छू है, उसका स्वभाव है कि वो डंक मारेगा, तो उसको क्या आप बचाने की कोशिश कर रहे हो? तो बोले सही बात बोला आपने, जब वो बिच्छू है, इतना छोटा सा जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू? हाँ? मैं तो ऋषि हूँ, मैं महात्मा हूँ, मुझे तो सब जीव के प्रति दयालु होना है, तो इसके लिए मैं अपना स्वभाव नहीं भूल के उसको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये वैष्णव का स्वभाव होता है कि हर एक जीव जो भगवान से दूर है, भारत भूमि पे मनुष्य हो ले जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, ये हमारा कर्तव्य है। सबसे पहला चीज तो हम भारत भूमि में जन्म लिए,
मनुष्य शरीर में जन्म लिए लिए लेकिन भारत भूमि में जन्म लिए, तालिबान में नहीं लिए। हाँ? भारत भूमि में ले, जहाँ पे भगवान के सारे अवतार हुए हैं, भगवान के अंशों के भी अवतार हुए। अलग अलग कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे धर्म स्थान हैं। ऐसे भूमि में जन्म लेने के बाद में अगर हम जन्म सार्थक करने का कोई उपाय नहीं करते, जन्म सार्थक कैसे करेंगे? परोपकार करके। और परोपकार क्या है? परोपकारांच सताम पुंसा। सबसे बड़ा परोपकार क्या है? क्या है सबसे बड़ा परोपकार? भगवान की भक्ति में लगाना। हाँ, सबको हरि नाम देना। सबको हरि नाम देना। घरे घरे जाई और कैसे आता है इसमें चैतन्य चरितामृत में, नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? अपने मुख में वही नित्यानंद जो बलराम जी के रूप में आकर रोमहर्षण जी को दुर्वा से ऐसे स्पर्श करके मार देते हैं, वही धूप को अपने ओठ में दबाकर नित्यानंद प्रभु सब घर घर जाकर क्या दे रहे हैं? हरिनाम का दान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतने नम्र होकर वो सबको दान कर रहे हैं। ये भेद नहीं बुद्धि रख रहे हैं कि अरे ये तो अच्छा है, ये बुरा है, वो नहीं, सबके लिए हरि नाम दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हरि नाम दे रहे हैं। ये स्वभाव होना चाहिए भक्तों का, सबको दान करना और किसी को भगवान से दूर नहीं करना। सबसे पहला, जैसे गुरु महाराज के विषय में चर्चा हो रही थी तो हमने सुना कि गुरु महाराज का एक बहुत गुण है कि कोई भक्त अगर मंदिर छोड़ के जाने लगता है तो उसको बोलते नहीं, मंदिर छोड़ के मत जाओ, भले तुम कहीं भी पड़े रहो, चाहे कुछ भी मत करो, मंदिर में ही रहो, इस्कॉन मत छोड़ो। क्योंकि इस्कॉन छोड़ने के बाद में, या गुरु परंपरा को छोड़ने, वैष्णव का संग छोड़ने के बाद से क्या होता है? हमारा भक्ति जो है, हम भक्ति नहीं कर पाते और अलग अलग योनियों में फिर जन्म लेना, बहुत समय लग जाएगा फिर आने में। तो महाराज कृपालु हैं, आचार्य लोग कृपालु हैं कि हमको भक्ति में लगाए रखते हैं। तो आगे बताते हैं कि किस प्रकार ये भागवत के इतिहास के विषय में बताया जाता है कि शिव पार्वती जी इस कथा को कह रहे हैं। फिर सांख्यान मुनि को संकर्षण जी सांख्यान मुनि को सुनाते हैं, संकर्षण जी चार कुमार को सुनाते हैं। चार कुमार सांख्यान को, सांख्यान जो है बृहस्पति और पराशर को, और पराशर मुनि, वही पराशर मुनि को आशीर्वाद देते हैं पुलस मुनि कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा होने के कारण मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आगे के समय में आप यही श्रीमद् भागवत पुराण को आप कहेंगे, भगवान के जो अमल पुराण है इनको कहेंगे। तो वही पराशर मुनि। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इतिहास के द्वारा कि ये सिर्फ व्यास देव से परंपरा नहीं आ रही है, इसके पहले भी भागवत कहा गया है। कोई कहेगा ना ये तो व्यास देव ने लिखा है ना भागवत पुराण, तब हमको मिला है। नहीं, ये अनंत काल से है। अनंत जी बोल रहे हैं ना। संकर्षण कौन है? अनंत है। हजार मुखों से अब भागवतम सुनाने जा रहे हैं। किसको सुनाने जा रहे हैं? चार कुमारों को। चार कुमार के सांख्यान मुनि, तो सांख्यान मुनि फिर पराशर मुनि और बृहस्पति को। और वही पराशर मुनि के जो शिष्य हैं कौन है? मैत्रेय जी। वही मैत्रेय जी विष्णु जी को भागवत सुनाएंगे आगे। ये परंपरा से आया। एक परंपरा यह है कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। ये परंपरा ऐसे है। और परीक्षित महाराज से फिर आगे आगे फिर हम लोग सुन रहे हैं ये कथा। तो ऐसे ये परंपरा के विषय में बताया जा रहा है कि कैसे ये भागवतम आया। ये आज का लिखा हुआ नहीं है। ये 400 साल 200 साल से कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, जिसके बारे में श्री प्रभुपाद महाराज जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि अरे किसी मनुष्य ने लिखा है भागवतम। तो मूर्ख है, उनको पता नहीं। सत्यावेश अवतार भगवान श्री कृष्ण के सत्यावेश अवतार व्यास देव जी ने लिपिबद्ध किया है। लेकिन ये भागवतम अनंत काल से है, आज से नहीं। अलग अलग मैंने कहीं सुना था श्रीमद् भागवत में, शायद इसोले ने राधा गोविंद महाराज से ही सुना था
कि अलग अलग जो लोक हैं वहां पे अलग अलग भागवतम, यहाँ 18,000 श्लोक वाली भागवतम हमको मिल गई है, लेकिन दूसरे जगह पे लाख श्लोक वाली है, 50,000 श्लोक वाली है, 30,000 श्लोक वाली है। हाँ? तो अलग अलग लोगों में जैसे जैसे भगवान की लीलाएं हैं उनको गठित कर कर उनको बताया जा रहा है। भागवतम क्या है? भागवतम में तो यही बताया गया है ना, भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं, भगवान के नाम के गुणों के विषय में। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग जो लीलाएं भगवान ने की, तो अलग अलग फिर भागवतम की। लेकिन इस लोक के लिए श्रीमद् भागवतम जो हमको मिला है, ये वास्तविकता में अमल पुराण है, शाश्वत है। शाश्वतता का यहाँ पे इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि भागवत कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। हाँ? पुराण, पुराण का अर्थ होता है पुराना, नया नहीं। और ये इतिहास है, इतिहास जो हो चुका है उसको कहा जाता है इतिहास। दैट्स नॉट अ माइथ, मिथोलॉजी नहीं है। हाँ? ये इतिहास है हमारा। लेकिन हम क्या, हाँ, अंग्रेजों के आने के बाद में इसको मिथ वर्ड को लाया गया और इसको खंडित करने का प्रयास किया गया। लेकिन वास्तविकता में ये क्या है? हमारा इतिहास। इसको इसके लिए पढ़ना चाहिए, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। और ये भागवतम जो है ये, और ज्ञान, ये भागवत पुराण का ज्ञान जो है, और या भगवान के विषय में जो ज्ञान है उसको जानने का एक तरीका है। जैसा कि ईशोपनिषद के 10वें श्लोक में वर्णन इसका आता है। 10वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाए, ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए। जैसे भगवत गीता के 13वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक में बताया गया कि ज्ञान कैसे अर्जित करना चाहिए। और इसको हमको कैलेंडर बना के रखना चाहिए अपने सामने रोज पढ़ने के लिए कि कैसे ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। कि मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का विकास करना चाहिए। ज्ञान का विकास अगर हमको करना है तो उसको विधियां बताई गई हैं 13वें अध्याय के, भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक में बताया गया है। क्या विधि बताई गई है? पहला, मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। पहला ये, सबसे पहला, अच्छा व्यक्ति बनकर हमें सम्मान करना सीखना चाहिए। पिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनी। चाहे मान मिले नहीं मिले, लेकिन हमको सामने वाले को मान देना है, ये सीखना चाहिए, पहला। दूसरा, मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। नाम के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं हमको स्वांग करना चाहिए कि हम धर्मात्मा है। जरूरी नहीं है कि खाली तिलक और कंठी लगाने से कोई व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। उसमें वो गुण भी आने चाहिए, आचरण भी आना चाहिए धर्मात्मा की। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ये आना चाहिए। मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। प्रायः होता है हमसे, हम दूसरों के परेशानियों के कारण बनते ही बनते हैं हमेशा। तो ये सुधारना चाहिए, ये गुण हमें है। मनुष्य को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। कोई उकसा देता है कि अरे वो फलाना ने आपके बारे में ऐसा बोला, और ही उसने मेरे, भक्तों में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत में, भक्तों में इस बारे में ऐसा बोला, वो तो ऐसा है। फिर उसके गुणों के लीलाओं, भगवान की लीलाओं की चर्चा बंद हो जाती है, फिर उसके गुणों की लीलाओं की चर्चा चालू हो जाती है। वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा किया, उसने उससे उसके उसके द्वारा भी उसको ऐसा कहा था। हाँ? परंपरा का चर्चा होना चालू हो जाता है उसके गुणों की परंपराओं के विषय में। अपने परंपराओं के विषय में नहीं, कि 21 परंपरा क्या है, 21 गुरु कौन है, 22 गुरु, लेकिन उसके गुरु के परंपरा के विषय में चर्चा होने लगेगी। तो मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने का से बचना चाहिए, छल करने से बचना चाहिए। अरे प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन में चल रहा है अरे इससे बड़ा बेकार व्यक्ति मैंने आज तक देखा ही नहीं। ऐसा छल नहीं करना चाहिए।
या तो प्राय भक्तों में भी होता है, तो ये ध्यान देना चाहिए। खाली कान को ही तेज नहीं रखना चाहिए, हमें देखना भी चाहिए कि व्यक्ति सही में भक्त है कि नहीं, उसके आचरण के द्वारा। मनुष्यों को ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए और यथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ऐसे गुरु को खोजना चाहिए जो क्रमशः उसको आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रति बढ़ाते रहे। ऐसा नहीं कि उसके धन के विषय में खाली दिमाग लगाए कि कैसे उसका धन मैं ले लूं। तो ऐसे गुरु की सेवा करनी जो खुद भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है। गुरु खुद से नहीं है भक्ति करे और शिष्य को भक्ति में लगाए, तो ऐसे गुरु का कोई मतलब नहीं है। और उससे प्रश्न पूछना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। तो विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जैसा कि 4 नियमों का पालन, फिर उसके बाद 16 माला का जब जो आचार्य ने हमको नियम दिए हैं उसको करना। अपने मनमाने ढंग से नियमों को करना ये कहीं वर्णन नहीं है। जो आचार्यों ने हमको उपदेश दिया है उनको करना। आचार्य जो करते हैं उनको नहीं, आचार्य जो कहते हैं उनको करना है। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। अगर 16 माला जप, श्रीमद् भागवतम का पठन या श्रवण और 4 नियमों का पालन, आचार्यों के संरक्षण में रहना, भक्तों के संग में रहना, ये सब नहीं करते हैं, या सेवा, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा अगर हम नहीं करते हैं तो हम आध्यात्मिक स्तर पे आगे अग्रसर नहीं हो सकते हैं। मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों को दृढ़ रहना चाहिए। शास्त्र में जो कहा गया है उन वचनों पर हमें विश्वास और दृढ़ता रहनी चाहिए। जो वचन हमको दिए गए हैं आचार्य के द्वारा उन पर हमको विश्वास, पहले सबसे पहला विश्वास अडिग नहीं होना चाहिए। विश्वास एकदम पक्का विश्वास होना चाहिए और उस पर दृढ़ रहना चाहिए। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। अनुकूलस्य कृष्णस्य प्रतिकूलस्य वर्जितः। जो भगवान की भक्ति में अनुकूल है उसको अपनाना चाहिए और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना चाहिए। तो भक्ति में हमको आगे नहीं बढ़ावे उस वस्तु को त्याग देना चाहिए। जो भक्ति में हमको आगे अग्रसर करे उस वस्तु को अपनाना चाहिए। अनुकूलस्य कृष्णस्य प्रतिकूलस्य वर्जितः। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं। तो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना है। आदत है आलस करना, निद्रा में हमेशा पड़े रहना, जल्दी उठना नहीं, ये सब आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर न होने के कारण है। अवॉइड करना भगवान के नाम को। जो गुरु ने कहा 16 माला जप करना तो उसको दूसरे दिन तीसरे दिन टालते जाना, बर्डन बनाना। और वृंदावन जाना और वो कहना कि हम वृंदावन में आए क्योंकि हमारा जो बैकलॉग है उसको पूरा करना, ये आदत नहीं है। वृंदावन में आचार्यों से सुनने के लिए जाते हैं, न कि माला का बैकलॉग पूरा करने के लिए। ठीक है। तो मनुष्य को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करना जो भक्ति में आगे बढ़ा सके, और नहीं जरूरत है उन चीजों को संग्रह नहीं करना। अगर ज्यादा चीजों का संग्रह करेंगे तो क्या होगा, हम भक्ति से दूर होते जाएंगे। जितना आवश्यक है शरीर पालन करने के लिए उतनी की ही हमको जरूरत है, उससे ज्यादा का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को न तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए,
न ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। हम लोग कौन है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। ये इतना सिर्फ ये सिद्धांत है, इसको अपनाना चाहिए। हाँ? अपने आप को शरीर नहीं होता, शरीर मानेंगे तो क्या होंगे? शरीर के ऊपर ज्यादा समय वेस्ट करेंगे। हम क्या है? आत्मा है। आत्मा का कर्तव्य क्या है? वो भगवान का दास है। तब ये चीज ध्यान में रहेगा ना, तो हम अपने शरीर पर ज्यादा समय न वेस्ट करके भगवान के सेवा में उसको लगाएंगे। नहीं तो कई घंटों तक आईने के सामने खड़े रहते हैं। है ना? एक जगह पे क्या हुआ कि टावर था, वो टावर में लिफ्ट लिफ्ट के लिए रोज कंप्लेंट आते थे, अरे लिफ्ट बहुत स्लो है, रह रह के रुक रुक के चलता है। तो मैनेजर ने सोचा कि अरे लिफ्ट तो अच्छा मेंटेन किया हुआ है, वो इंजीनियर भी हो रहे हैं, लिफ्ट बहुत बढ़िया से चल रहा है, ये लगातार ऐसा क्यों कंप्लेंट आ रहा है कि स्लो चल रहा है, बंद हो रहा है? तो उसको युक्ति आई कि उसने क्या किया, वो लिफ्ट में कांच लगा दिया, आईना लगा दिया। उसके बाद से उसको कंप्लेंट आना बंद हो गया। बोले क्यों बंद हो गया? तो बोले लोग उस आईने में अपना स्वरूप देखने के लिए समय लगाने लगे, तो वो भूल गए कि लिफ्ट स्लो चल रही कि तेज चल रही है। तो स्व के ऊपर बहुत ज्यादा समय लगाते हैं हम लोग, तो उसमें बचाना चाहिए। मनुष्य को न तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, न इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। हाँ? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे जो परिवार है वो उनको ऐसे, अरे तुम मेरे नहीं हो, भाग जाओ यहाँ से। हाँ, ऐसा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के, जो हमारे संबंधी इत्यादि जो है वो भगवान के अंश ही हैं। तो हमको हमारे परिवार में जो सेवा प्राप्त हुई है, हम भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, ये स्वभाव से हमको सेवा करनी है। तो उसमें एकदम आसक्त नहीं हो जाना है कि नहीं बस वही सब कुछ है। कुछ लोगों फिलॉसफी एक पकड़ लेते हैं ना कि इनकी पूजा करना ही सर्वप्रथम है, परिवार का सेवा करना सब कुछ है। नहीं नहीं, ऐसा सिद्धांत नहीं कहीं आ गया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कर्मण्यवाधिकार से, ये लाइन पकड़ लिया है, कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन। आगे का वर्ड नहीं बोला, माँ फल, कर्म हेतु माते संगोस्त कर्मणि। अपने सारे कर्मों को मुझ में, मुझ ईश्वर के लिए करो। ये चीज को भूल कर वो क्या करते हैं? कर्मण्यवाधिकार से दिन रात गधों के जैसा कर्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो भगवान के लिए किया गया कर्म जो है वास्तविकता में कर्म है। मनुष्य को न तो स्थूल, मनुष्य को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है तब तक उसे जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इस कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने की कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। कल ऐसे ही बात हो रहा था, मेरे शिक्षा गुरु ग्रेस रसाचार्य दास प्रभु जी देश कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारा ये शरीर जो है अस्थाई है, ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, लेकिन हम इस शरीर के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम योजनाएं बनाते हैं, और योजनाओं के कारण हम परेशान होते हैं। हमको ये जानना चाहिए कि हमारे शरीर हमेशा नहीं रहेगा, ये नष्ट होने वाला है, और ये भौतिक जगत को छोड़ के जाना है। या इस भौतिक जगत में हमारे कर्मों के अनुसार हमको दूसरे योनि में जाना है। कि मनुष्य शरीर जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में भी हम मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे। तो योजनाओं में फंसने के बजाय हमको भगवान की सेवाओं में अपने मन को लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय योजनाओं में नहीं फंसना चाहिए। ये माया की युक्ति है कि वो लोगों को योजनाओं में फंसा के रखती है। लेकिन जो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उनकी आध्यात्मिक प्रकृति जो है, जो श्रीमती राधा रानी है, वे उनको भक्ति में फिर अग्रसर करती हैं। तो ऐसे 18 पॉइंट जो है वो बताए गए हैं। तो अभी हमारा समय खत्म हो गया है तो हम पूरा नहीं ले पाएंगे। आपको बताते हैं ईशोपनिषद के 10वें मंत्र में, जिसमें अन्य एवाहुर विद्या अन्य दाहुर अविद्या इति सुषुम धीरानाम ये नस्तद विचक्षिर। ये श्लोक में तात्पर्य में श्री प्रभुपाद महाराज बताते हैं कि कैसे ज्ञान में अग्रसर हुआ जा सकता है। उसमें 18 पॉइंट बताते हैं, और ये भगवत गीता के 13वें अध्याय के
8वें श्लोक से 12वें श्लोक में ही बताया जा रहा है। तो इसके द्वारा कोई व्यक्ति जो है ज्ञान के मार्ग में अग्रसर हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ज्ञान को अगर बढ़ाना है तो इसी माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। अगर ये भाव नहीं आता है हमारे में तो हम अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये विधि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग ने यहाँ पे आज श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक को, 8वें और 9वें श्लोक को सुना, जिसमें भागवत के इतिहास के विषय में चर्चा हुई है और ज्ञान के विषय में चर्चा हुई है और गुरु शिष्य परंपरा के विषय में चर्चा। गुरु शिष्य परंपरा के विषय में हम लोग ने कई श्लोकों में अभी सुना था, पिछले श्लोकों में। इसके लिए मैंने परंपरा को सिर्फ संक्षिप्त में बताया। हालांकि परंपरा तो ये ज्ञान की परंपरा जो है वो ज्ञान को अग्रसर करने के बाद ही समझ में आएगा। और ज्ञान को अग्रसर करने के लिए जैसा कि ईशोपनिषद में बताया गया, उसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को अग्रसर कर सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी लोग ने सुना, और मेरे द्वारा कुछ भी त्रुटियां हुई होंगी तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत सुंदर क्लास अद्वैत प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया पूरे इतिहास को श्रीमद् भागवतम के, और कैसे कनेक्ट किया आपने, वो बहुत सुंदर था कि कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको कनेक्ट किया जाए। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। आप लोग से प्रार्थना है कि ये पढ़िएगा 10वें श्लोक में, जो ईशोपनिषद के 10वें श्लोक में जो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे जीवन में। भक्ति विनोद ठाकुर भी आगे बताते हैं इस पूरे तात्पर्य को पढ़ेगा। बहुत सुंदर तात्पर्य है, बहुत उपयोगी है भक्तों के लिए ये तात्पर्य। विद्या और अविद्या के विषय में बताया गया है कि विद्या, कैसी विद्या लेनी चाहिए और कैसी विद्या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी विद्या भी जो है वो घातक साबित होती है इस प्रकृति में। विद्या भी कभी कभी हमको भक्ति से दूर ले जाती है। तो कैसी विद्याओं को लेना चाहिए उसके विषय में बताया जा रहा है 2-3 श्लोकों में ईशोपनिषद में। प्रभु जी ईशोपनिषद 10वां श्लोक? हाँ 10वां श्लोक, 9वां 10वां 10वें श्लोक में प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में से बता रहे हैं विद्या के विषय में।